Hello everyone. We were reading chapter 2nd Bhuli. Now today we are continue this chapter. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर ने दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए माला उठाई. रेज यानी उठाना. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. उससे पहले क्या हुआ देखिए, उसने माला उठाई लेकिन वह वैसा कर पाता उससे पहले बिजली की रेखा की तरह उसका हाथ बाहर की तरफ निकला और माला आग में फेंक दी गई. स्ट्रिक यानी धारी या पतली रेखा, लाइटिंग यानी आकाश की बिजली, फ्लंग यानी जोर से फेंक दी गई थी. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार फेंका. किसने उतार फेंका था? भोली ने घूंघट को उतार फेंका. पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस. पिताजी. भोली स्पष्ट ऊंची आवाज में बोली. क्लियर लाउड वॉइस में उसने बोला पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर. जो भोली इतनी स्पष्ट ऊंची आवाज़ में बोली थी, उसके बाद उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना उसे बोलते हुए सुन कर के स्टार्टलेट हो गए, यानी कि सरप्राइज्ड हो गए थे, चौंक गए थे. पिताजी. द बैक योर मनी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ. रामलाल वाज थंडरस्ट्रक. रामलाल के ऊपर वज्रपात हो गया, मतलब यानी कि उसके ऊपर वज्र गिर गया, ऐसा मानो, ऐसा फील हो रहा था उसे. द गेस्ट बिगैन टू विस्पर. जो वहाँ पे गेस्ट थे सारे, जो अतिथि थे, वो सारे एक दूसरे से विस्पर करने लगे, यानी कि कानाफूसी करने लग गए. सो शैमलेस, सो अगली एंड सो शैमलेस. इतनी बेशरम, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम, ये सब बातें होने लग गई थी. सब आपस में ऐसा बोलने लग गए थे. भोली. आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल. भोली क्या तू पागल है? रामलाल चीखा. यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली. तू अपने परिवार की बदनामी कराना चाहती है. हैव सम रिगार्ड फॉर ओवर इज्जत. कुछ तो, थोड़ा तो लिहाज कर, हमारी इज्जत का थोड़ा तो परवाह कर, उसके पिता ने कहा. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. आपकी इज्जत की खातिर, भोली ने कहा, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, यानी मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी आपकी इज्जत की खातिर ही. बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट. उसने क्या बोला देखिए, उसने आगे कहा कि आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे अपने पति के रूप में ऐसी मनोवृत्ति वाला, मतलब जिसकी सोच इतनी गंदी हो, ऐसा लालची और घृणित जो कायर भी हो, नहीं चाहिए. मैं नहीं करूँगी. आई विल नॉट. उसने बोला कि मैं नहीं करूँगी. आई विल नॉट, आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगी. वॉट ए शैमलेस गर्ल. वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ. कितनी निर्लज्ज लड़की है. हम सब ने सोचा था कि वे एक सीधी सादी गूंगी गाय है. ये सब बातें वहाँ पे होने लगी थी. मतलब उसके फादर ने बोला कि तू कितनी बेकार है, कितनी निर्लज्ज है, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी इज्जत का. भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन. भोली बूढ़ी महिला की ओर उग्रता से मुड़ी, यानी तेजी के साथ में वो पीछे उसने देखा. यस आंटी, यू आर राइट. हाँ चाची, तुम सही हो. यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ. मतलब जिसने ये बात बोली थी ना कि हम तो सीधी सादी गूंगी गाय समझते थे, उससे उसी ने, फिर भोली ने उसी को कहा, आप सब ने सोचा कि मैं बेजुबान गाय हूँ, मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं गाय हूँ. दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रीचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. डू यू वांट टू हियर मोर. इसी कारण आप मुझे इस क्रूर व्यक्ति को सौंप देना चाहती थी, क्योंकि मैं बेजुबान थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, तो आप मुझे इस बूढ़े घुसट व्यक्ति के पास में उसके हैंडओवर कर देना चाहती थी, उसको सौंप देना चाहती थी. किंतु अब मैं, मतलब जो गाय थी, जो नहीं बोलती थी, हकलाने वाली मूर्ख जो गाय है, वो बोल रही है. क्या आप और अधिक सुनना चाहती हो. उसकी आवाज़ उसने शांत करवा दी थी. मतलब भोली उसी औरत को उसने जवाब दे दिया था. विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टलेड to go back with his party. The confused bandsman thought
दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। विशंबरनाथ पंसारी ने बारात के साथ वापस जाना प्रारंभ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, वो पार्टी से निकल गया था। द कन्फ्यूज्ड बैट्समैन, चकराए हुए बैंड वालों ने सोचा कि जो विवाह है वो संपन्न हो चुका है। वहाँ पे जो बैंड बाजा वाले थे वो उन्होंने सोचा कि जो विवाह है वो ख़त्म हो गया, शादी हो चुकी है, सेरेमनी हो चुकी है। और उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अंतिम गीत जो विदाई गीत है वो बजाना शुरू कर दिया। देखिए ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो बैंड बजा वो सोचे शादी हो गई है, सब कुछ हो गया, तो दुल्हन को लेके जा रहा है, तो वो सोचने लग गया कि अब जो विदाई का जो गीत है वो बजाना चाहिए। आगे देखिए, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the width of grief and shame। रामलाल, जो रामलाल था जमीन में गड़ा हुआ खड़ा रहा, उसका सिर दुख और लज्जा के बोझ तले झुक गया था। अब उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, एवरीवन वाज गॉन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नो नाउ, व्हाट शैल वी डू विथ यू? अब उसने कहा कि वो झुक गया था, अब वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। पवित्र अग्नि की जो लपटें हैं वो धीमे धीमे बुझ गई थी। द फ्लेम्स, जो स्केयर्ड फायर थी वो स्लोली स्लोली डाइट हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी, बुझ गई थी वो। एवरीवन वाज गॉन, सभी जो वहाँ पे लोग थे वो जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने बोला, अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, हम तेरे लिए क्या करेंगे? व्हाट करता है? यानी कि वो टीचर उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने भोली को इतना बहुत कुछ सिखाया था, जो अपनी वो लाइफ में उस चीज़ के बलबूते पे वो आज कामयाब हो गई थी। वो दूसरों को जो जवाब देने लग गई थी, अपनी लाइफ को उसने सेव कर लिया था, बचा लिया था। जो कि उस दूसरे जो व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति, उसके हाथ में उसकी लाइफ जा रही थी, तो उसने अपने लिए उसने स्टैंड उठाया। ये सब देख करके जो टीचर थी वो बहुत खुश हो गई थी। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड and have a nice day. Thank you.